आवर लास्ट टॉपिक इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिसको डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने केन्जियन का जो टर्म है, केन्जियन का जो प्रिंसिपल इफेक्टिव डिमांडमेंट को, उसको बहुत सारे ग्राउंड्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। फर्स्ट इसको क्रिटिसाइज़ किया हैजलिट ने। हैजलिट ने कहा कि जो टर्म यूज़ की इफेक्टिव, क्या प्रिंसिपल था केन्जियन का? इफेक्टिव डिमांड मीन्स दो वर्ड है, इफेक्टिव डिमांड। तो हैजलिट ने कहा कि जो ये टर्म है इफेक्टिव, वो क्या है? पहले आती है डिमांड से। टर्म मीन्स इफेक्टिव डिमांड। कहते ये क्या है? जो टर्म, ये जो इफेक्टिव डिमांड है पहले आना डिमांड से, वो क्या है? मीनिंगलेस है, डाउटफुल है। कहते जो टर्म डिमांड है, डिमांड का मतलब ही क्या है? इफेक्टिव। डिमांड का मतलब ही क्या है? इफेक्टिव बाय डेफिनेशन। अगर कहते हैं डिमांड इफेक्टिव ही ना होगी तो वो डिमांड ही नहीं है, वो हमारी क्या बन जाएगी? डिज़ायर। अगर डिमांड इफेक्टिव नहीं तो वो क्या है? डिज़ायर। तो जो टर्म इफेक्टिव बिफोर डिमांड, मतलब डिमांड से पहले अगर हम टर्म इफेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाता है? इसीलिए से हमें डिमांड को स्टडी करना हमारे लिए कम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये क्या है? एक अननेसेसरी एडजेक्टिव है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, केन्जियन ने कहा कि इफेक्टिव डिमांड को हम डिटरमिन कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। ही मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव डिमांड को हम कहाँ पे, इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? इज इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। केन्स ने ये ओपिनियन दी। बट एग्रीगेट डिमांड क्या थी? कितना हम एक्सपेक्टेड है? एग्रीगेट डिमांड क्या थी? कि कितना हम एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स हैं, कितनी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स या कितनी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पूरी मार्केट में अपनी इंटायर आउटपुट को सेल कर कर हमें कितनी मनी रिसीव होगी या डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारी इफेक्टिव डिमांड हुई वो क्या हुई? हमारी इफेक्टिव डिमांड क्या हुई? वो हमारी हुई एक्सपेक्टेड डिमांड। मीन्स इफेक्टिव क्या हुई? एक्सपेक्टेड डिमांड। वो क्या है? इट इज मेयरली एक्सपेक्टेड, तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो सेकेंड क्रिटिसिज्म ये था। थर्ड क्रिटिसिज्म था, केन्स ने डिफाइन रिलेशनशिप बताई। केन्स ने कहा कि रिलेशनशिप है इफेक्टिव डिमांड के बीच में, इनकम के बीच में और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। केन्स ने ये रिलेशनशिप कहा कि कांस्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द इफेक्टिव डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसको भी क्रिटिसाइज किया। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कोई भी डिफाइनाइट रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द इफेक्टिव डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज कहते जो इनकम है एंटरप्रेन्योर की, वो कभी भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड नहीं करती। वो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है, लाइक एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, और भी अदर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा जो इनकम है वो डिपेंड करती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, जो थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज पर एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं होती। एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने से हमारा जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज नहीं होता, रेदर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल अलोन। के डिमांड के बढ़ने से हमारी प्राइजेस बढ़ती हैं बट हमारा जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज नहीं होता। तो जो ये डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ये सिर्फ एप्लीकेबल है इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में हम इस प्रिंसिपल के थ्रू हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन नहीं कर सकते। उसके बाद जो केन्जियन का कंसेप्ट है इफेक्टिव डिमांड का, वो एक नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट क्या है? कि वो एक अजम्पशन पर बेस्ड है कि इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। उसने ये अज्यूम किया कि इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। उन्होंने इग्नोर्स किया, जो केन्जियन है उसने हमेशा इग्नोर किया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट का। तो अकॉर्डिंग टू केन्जियन, केन्जियन ने क्या कहा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो उसमें क्या क्या आता है? सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। उसने क्या माना? उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं एग्रीगेट डिमांड में, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। और उसने इग्नोर कर दिया कि गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट। उसने सिर्फ दो ही चीज़ों को कंसिडर किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, और इग्नोर किया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इसीलिए जो केन्जियन का प्रिंसिपल है इफेक्टिव डिमांड का, वो नैरो कंसेप्ट है और वो एक ही अजम्पशन कर बेस्ड है कि इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड थैंक यू सबने ये तीनों वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। थैंक यू सो मच।